आप हमको बताइए कि किसी चेक पोस्ट दारू बिहार में आता है कि नहीं। मुहिम चलवा देंगे 5 दिन के अंदर, उन यूट्यूबरों से ही मुहिम चलवाएंगे कि एक एक गांव में, एक एक गली में दारू बिकता है। संविधान हमको अधिकार नहीं दिया है कि हम अपनी बातों को उठा सके। क्या संविधान हमको अधिकार नहीं दिया है कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको जाकर दिखा दें? हर एक यूट्यूबरों पे आप अत्याचार का ये जो मुहिम चलाया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा भारत अभी तक इन जैसे नेताओं के और इन जैसे अधिकारियों की वजह से। आपको बताइए ना कि बिहार में दारू नहीं बिक रहा है, और आप ये बताइए कि अगर आप सब ठीक थे तो आप किसी अपाची वाले को धक्का मार करके वहां से पुलिस वाला फरार हट के लड़ने का एकदम मन बना लीजिए। आप भी पत्रकार हैं और हमारे जो भी साथी पत्रकार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग एकदम मजबूती से खड़े हो जाएं, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों को जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा और आपके लिए लड़ने वाले एक भी लोग नहीं बचेगा। जहां घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से आपके आसपास की खबरों की जानकारी आपके मोबाइल में मिल जाती है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जब इस तरह का होने लगे कि कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर जाकर के किसी घटना को कवरेज दे और फिर उस कवरेज के दौरान उस पर FIR हो जाए और कह सकते हैं कि फर्जी मुकदमा हो जाए और उसको एक तरह से मेंटली प्रेशर दिया जाने लगे, उसे प्रताड़ित किया जाने लगे, तो फिर कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पत्रकार किसी भी खबर को दिखाने के लिए क्यों और कैसे जाएगा? किस हिम्मत को और किस मनोबल को बना करके वह दोबारा किसी खबर को दिखाने का प्रयास करेगा? आपको बताएं कि बरहइमा में एक घटना हुई थी। कोई पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उस गाड़ी से शराब की बोतलें भरभरा करके बाहर गिरने लगी, और आपको बताएं कि जिले के 5-6 यूट्यूबर जब जा करके उसका कवरेज किए, उस खबर को दिखाने का प्रयास किए, तो जिले के कप्तान महोदय के माध्यम से उन तमाम लोगों पर FIR कर दिया गया। ऐसा ही घटना गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड अंतर्गत मजिरवा कला में कोई एक विद्यालय है, वहाँ पे किसी 8 वर्षीय बच्चे का शव उसके विद्यालय से मिला है, और उस खबर को और उस घटना को भी जब कवर करने के लिए कुछ पत्रकार और यूट्यूबर वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे लगभग 2 और 3 यूट्यूबर और पत्रकारों पर केस हो गया है। हमारे साथ विपुल चौबे जी हैं और इस मुद्दे को लेकर के हम उनका राय जानेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह भी एक क्रांतिकारी युवा हैं, और जब कोई इस तरह की गतिविधि, इस तरह की घटनाओं को कवरेज देने के लिए जाता है तो उस पर FIR हो जाता है। इससे पहले एक बड़ा नाम मनीष कश्यप, उन पे भी इस तरह का आरोप और मुकदमा हुआ है, और अब छोटे छोटे क्रिएटर, कह सकते हैं कि छोटे छोटे यूट्यूबरों पर जिला प्रशासन के लोगों द्वारा अगर इस तरह का केस किया जाएगा तो कोई बरहइमा में जा करके कैसे खबर दिखाएगा? सर, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद रहेगा। और अभी के समय में जिस प्रकार से यूट्यूबरों पे, पत्रकारों पे, जिस प्रकार से अपराधी के साथ साथ प्रशासन का ये जो बर्ताव हो रहा है, यहाँ लग रहा है कि ना पत्रकार सुरक्षित है और ना आम जनता सुरक्षित है। इसलिए क्योंकि पत्रकारों को कोई अपराधी गोली मार दे रहा है और वही पत्रकार को कोई प्रशासन वाला फर्जी केस में फंसा दे रहा है। क्या संविधान हमको अधिकार नहीं दिया है कि हम अपनी बातों को उठा सके? क्या संविधान हमको अधिकार नहीं दिया है कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको जाकर दिखा सके? ये आम नागरिक का भी काम है, और हम लोग आम नागरिक हैं। छोड़ दीजिए पत्रकार नहीं है हम लोग आम नागरिक होने के नाते हम ये दिखाना उचित समझते हैं। और आपको मुकदमा करना है तो आप करिए, आप साबित कर दीजिए कि बिहार में लोकतंत्र नहीं है, आप साबित कर दीजिए कि आप लोकतंत्र के हत्यारा हैं, और आप साबित कर दीजिए कि आप लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, हम लोग अपना अस्तित्व जानते हैं कि हम लोग को क्या करना है। अरे बिहार के हर एक यूट्यूबरों पे आप अत्याचार का ये जो मुहिम चलाया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा भारत अभी तक इन जैसे नेताओं के और इन जैसे अधिकारियों की वजह से आज़ाद नहीं हो पाया है। अच्छा, प्रशासन के लोगों का यह कहना है कि पुलिस से, मतलब उत्पाद विभाग के लोग उस दारू को बरामद किए थे और उसको ले आकर के जिला में जब्त कर रहे थे, तो फिर आप इस बात को दिखा करके, और बार बार खबरों में यह दिखाया जा रहा है कि बिहार पुलिस के लोग दारू का सप्लाई करवाते हैं और गाड़ी से ढोते हैं। चलिए मान लेते हैं कि वो खबर जो भी यूट्यूबर चलाया वो भ्रमिक चला दिया। आप हमको बताइए कि किसी चेक पोस्ट दारू बिहार में आता है कि नहीं। मुहिम चलवा देंगे 5 दिन के अंदर, उन यूट्यूबरों से ही मुहिम चलवाएंगे कि एक एक गांव में, एक एक गली में दारू बिकता है कि नहीं बिकता है। एक एक यूट्यूबरों से ये मुहिम चलवा देंगे कि इसी चेक पोस्ट से, बलथरी चेक पोस्ट है ना, या फिर जितना भी बिहार का नज़दीकी यूपी बॉर्डर है वहाँ से शराब आता है कि नहीं, इसका मुहिम चलवा देंगे। कहाँ कहाँ आप साबित करिएगा कि दारू नहीं बिकता है, और कहाँ कहाँ साबित करिएगा कि हम लोगों का छवि धूमिल किया जा रहा है। आप कौन सी छवि की बात कर रहे हैं SP महोदय?
हम तो आप बताइए ना कि ठीक है आप शराब जब्त करके ले जा रहे थे, हम मान लिए, आपके प्रशासन के लोग उस गाड़ी में थे, पीछे गाड़ी के पुलिस भी लिखा था, चलिए हम मान लिए, लेकिन हमको बताइए ना कि बिहार में दारू नहीं बिक रहा है। और आप ये बताइए कि अगर आप सब ठीक थे तो आप किसी अपाची वाले को धक्का मार करके वहां से पुलिस वाला फरार क्यों हो गया? फिर वहां से 2 मिनट बाद फिर पुलिस वाले वहां आए, लेकिन जब धक्का लगा तब काहे भाग गए? हमको बताइए। जब आप इतना सही हैं, आपको लग रहा है कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, तो हम नहीं मानते हैं कि आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिस प्रकार से बिहार में काम कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, उनकी आज़ादी को छीना जा रहा है, और इस मुहिम को चलाया जा रहा है कि जो भी पत्रकार स्वेच्छा से अपनी आवाज़ उठाएगा, जो भी पत्रकार प्रशासन के विपक्ष में आवाज़ उठाएगा, जो भी पत्रकार सरकार के विपक्ष में आवाज़ उठाएगा, उन पे केस करिए, उन पे NSA लगाइए। यही मुहिम चला रहा है ना। इस पे डट के लड़ने का एकदम मन बना लीजिए। आप भी पत्रकार हैं और हमारे जो भी साथी पत्रकार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग एकदम मजबूती से खड़े हो जाएं, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों को जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा और आपके लिए लड़ने वाले एक भी लोग नहीं बचेगा। मतलब कोई कितना आंदोलन करेगा? कोई किसान आंदोलन हो गया, किसी आम गरीब के हक के लिए लड़ाई हो गया, अब पत्रकार भी आंदोलन करे, क्यों नहीं करेगा? आप जयप्रकाश के आंदोलन को याद करिए कि 8 छात्र मिलकर के गुजरात में आंदोलन की चिंगारी जलाए थे। उसके बाद से वो आंदोलन बिहार में आया था इसलिए कि बिहार के विश्वविद्यालयों में कुछ रुपया का बढ़ोतरी किया गया था, फी का। तो वो आंदोलन शुरुआत हुआ ना कहीं से, तो आप लोग शुरुआत करिए ना। आप लोगों के साथ पूरा बिहार की जनता खड़ा होगी। आज मनीष कश्यप जेल में है, उसके लिए आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आज मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार में ले आकर शिफ्ट किया गया ना, ये आंदोलन की जीत है। अगर बिहारी लड़के, अगर बिहार के पत्रकार चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा और उनकी काम करने की शैली को बेहतर रहने दिया जाए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। और अभी के सरकार का ये फरमान जारी हुआ है कि जो भी पत्रकार और जो भी यूट्यूबर सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसको आप उठाइए और जेल में भेज दिए। काहे भाई? आपको डर लग रहा है? आपकी निकम्मी सरकार, जिस प्रकार से दरोगा की हत्या करवाया गया, देख लीजिए, किसी गौ तस्कर के द्वारा दरोगा के आंख में गोली मार दिया गया। आज तक अपराधी पता नहीं गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, हमको नहीं पता है। उसके बाद से अररिया में एक पत्रकार को गोली मार दिया गया, गोपालगंज में एक सोनार की हत्या कर दी गई, गोपालगंज में एक लड़का का हत्या कर दिया गया। कितना गिना दे आपको? ऐसे दर्जनों मामले हैं जो हर 7 दिन पे होता है, लेकिन प्रशासन उसके बदले अगर उस चीज को कोई दिखाएगा तो उस पर मुकदमा कर रही है। इससे अपराधियों का भी मनोबल बढ़ रहा है। अरे आप पत्रकार को पकड़िए, आप कहिए कि बाबू तुम बेहतर काम करो, आप तुम जहां शराब बिक रहा है उसको पकड़वाओ, जो अपराध कर रहा है उसको पकड़वाओ, सहयोग करो। बिल्कुल करेगा पत्रकार। लेकिन आप पत्रकारों पे अपराधी का मुकदमा लगाएंगे तो वही पत्रकार आपके खिलाफ खड़ा होगा, और जरूरी है खड़ा होने का। आंदोलन से मतलब आंदोलन की धरती रही है बिहार, इससे कोई गुरेज नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन कोई आंदोलन करने के लिए जब जा करके पटना के गर्दनी बाग में बैठता है, तो यही लोग मतलब लाठियां चार्ज करते हैं और फिर उन तमाम भीड़ को वहां से फट जाना होता है, वहां से भाग जाना होता है। इस स्थिति में तमाम यूट्यूबर और पत्रकार आंदोलन करके भी क्या हासिल कर पाएंगे? आप काम अपना नहीं करिएगा तो आप खाए बिना मर जाइएगा। बिल्कुल। जो भी यूट्यूबर देख रहा है उसका रोजी रोटी उस यूट्यूब से चल रहा है। अगर उस यूट्यूब पे वो काम नहीं कर पाएगा तो वो भूखे मर जाएगा। तो हमको लगता है कि भूखे मरने से बढ़िया है कि लड़ के मरिए ना। क्रांतिकारियों की तरह मृत्यु भी एकदम तैयार रहिए लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाठी खाने की बात है तो खाया जाएगा, लेकिन हाँ मजबूती से खड़े रहिए। यहाँ कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो एक दूसरे की पैर खींच रहे हैं, ये सत्यता है। लेकिन आपका कौम है पत्रकारिता, आपका जाति और धर्म है पत्रकारिता। आप किसी जात मजहब में मत बटिए, आप एक रहिएगा। अगर पत्रकार बन के रहिएगा तो आपके साथ हजारों पत्रकार खड़े होंगे और हजारों पत्रकार के साथ लाखों युवा खड़े होंगे, और उस दिन बिहार को बदला जाएगा। लेकिन पहले जरूरत है कि आप लोग जो कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से और संगठित ढंग से करिए, तब सब कुछ हो सकता है। अब मेरा इस प्रकरण से एक अंतिम सवाल रहेगा। बरहइमा में गाड़ी एक्सीडेंट की, दारू की बोतल पुलिस की और प्रशासन ने गाड़ी से बाहर निकली, यूट्यूबरों ने उसको दिखाया, यूट्यूबरों पर केस हो गया। ये बात आप जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन उस गाड़ी का क्या हुआ, उसमें बैठे पुलिसकर्मियों के लिए क्या किया गया, और फिर उस गाड़ी से बरामद हुए दारू के बोतलों का क्या हुआ, पता है क्या आपको? देखिए, ये जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जो परिवार का एक्सीडेंट हुआ वो परिवार जाकर के मुकदमा करे।
क्योंकि वो भी तो बिहारी है ना, वो भी इस देश का नागरिक है ना, उसके लिए भी संविधान बराबर है। आप प्रशासन के हैं तो आप, हम चल रहे हैं गाड़ी से तो आप धक्का मार दीजिएगा, और धक्का मार दीजिएगा तो फिर हम आप पे आवाज़ नहीं उठाएंगे। और पत्रकार भी देख लीजिए, जो गोपालगंज एक्सप्रेस का एक आकाश यादव नाम का लड़का है, मनीष ऋषि हैं जो ग्राउंड जीरो चलाते हैं, और तमाम ऐसे 8-10 पत्रकारों पे मुकदमा हुआ है, उनका वीडियो उठा के आप देखिए। वो बंदा पब्लिक के साथ साथ वो पुलिस से भी पूछा है कि आप सर बताइए कि चेक पोस्ट से शराब अंदर नहीं आता है क्या। तो ये गलत सवाल है क्या? अगर पत्रकार वो अपना सवाल नहीं पूछेगा तो आपसे क्या करेगा? वो दंगा भड़काने गया था और वहाँ दंगा हो गया था क्या? बस ये प्रश्न जो भी हमारे जिले के कप्तान हैं, एसपी हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस पे पूरा जांच करिए, और पत्रकारों पे ऐसे मुकदमा करिएगा तो समझ लीजिए कि गोपालगंज की भूमि आने वाले समय में आंदोलन का राह देख रही है, और आंदोलन होना तय है। अगर जिस प्रकार से प्रताड़ित पत्रकारों को, आम जनता को किया जाएगा तो हम लोग एकदम आंदोलन करेंगे। चलिए आपको बताएं कि 1975 के आसपास एक बार देश में इमरजेंसी लगा था, लेकिन कह सकते हैं कि वह घोषित इमरजेंसी था। लेकिन कुछ जानकारों का, कुछ सीनियर पत्रकारों का कहना है कि बिहार और भारत में कह सकते हैं कि अघोषित रूप से ऐसा इमरजेंसी चल रहा है, जिसमें पत्रकारों के ऊपर यहाँ तक कि किसी थाने का दरोगा सुरक्षित नहीं है। 8 वर्षीय आर्यन और किसी सोनार और फिर किसी और आम जनमानस की बात तो छोड़ ही दीजिए। जब पुलिस प्रशासन और पत्रकार सुरक्षित नहीं है, इसको बड़े बड़े जानकार यह कहते हैं कि अभी के दौर में अघोषित रूप से इमरजेंसी है, जिसमें आप आज़ाद भारत में रहते हुए भी कोई आज़ाद तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। बरहिमा की यह घटना थी। उस घटना को दिखाने के बाद जिन यूट्यूबरों पर FIR हुआ है, और उस FIR को लेकर के जो कुछ भी आगे निर्णय होगा, जो अपडेट होगा, उसको आपसे बताने और दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अभी इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ विपुल चौबे जी थे। यह वीडियो और यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, बाकी इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।